हेलो साथियों, सबका वेलकम अपना चैनल डोज 47 के अंदर। आज हम आउट सारणी के टॉप 35 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल वीडियो साबित होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, आउट सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हम चलते हैं आउट सारणी के अंदर। आउट सारणी में जो क्षैतिज कतारें दिख रही हैं इनको कहा जाता है आवर्त। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आउट सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? यानी आउट सारणी के अंदर जो ऊर्ध्वाधर कतारें हैं इनको क्या कहा जाता है? जो ये ऊर्ध्वाधर कतारें 7 दिख रही है इनको वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे भारी धातु होगा प्लेटिनम। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। अब बात है प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम का चिन्ह होता है Pt और प्लेटिनम का परमाणु संख्या होती है 78 और इनके खोज करता है एंटोनी डी यूला। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का तत्व है? यानी इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का है। तो सबसे हल्का तत्व है आपका हीलियम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अब बात ये हीलियम की, तो हीलियम का चिन्ह होता है He और हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन तत्व की सबसे उपयोगी संपत्ति है? यानी तत्वों को किसके अनुसार रखा गया है आउट सारणी के अंदर? तो आउट सारणी के अंदर तत्वों को रखा गया परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस आयस्क में से रेडियम निकाला जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो पिच ब्लेंड का मिश्रण होता है इनमें से क्या निकाला जाता है? रेडियम। यानी रेडियम का आयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आयस्क में से किस में एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है? यानी एल्युमिनियम धातु का आयस्क का नाम क्या है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो एल्युमिनियम धातु का आयस्क का नाम है बॉक्साइट। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। अब बात ये एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का चिन्ह होता है Al और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आउट सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं आउट सारणी के अंदर। तो आउट सारणी के अंदर वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आउट सारणी के अंदर हम देखते हैं तो वर्ग जो 11 है यानी 11 वर्ग है इनको क्या कहा जाता है? सिक्का धातु, जिसके अंदर कॉपर, चांदी और सोना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट। यानी वर्ग 11 को सिक्का धातु कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मुद्रा धातु किसे कहा जाता है? तो भी वर्ग क्या होगा? 11, क्योंकि सिक्का कोई मुद्रा धातु ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं आउट सारणी के अंदर। अगर आउट सारणी के अंदर देखा जाए तो वर्ग 18 को शून्य तत्व कहा जाता है और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? निष्क्रिय गैस। और इसके अंदर कौन कौन सी गैसें हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट, निष्क्रिय तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन है ये सर्वाधिक क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अब बात है फ्लोरीन की,
तो फ्लोरीन का चिन्ह क्या होता है F, और फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया। तो आवर्त सारणी के अंदर जो अधातु है इनको स्थान दिया गया दाहिनी ओर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन होगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है। यानी बाएं से दाएं जाने पर, यानी आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बढ़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो आवर्त सारणी को ब्लॉक में बांटा गया 4। कौन कौन से, S, P, D और F के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मेंडलीव का संबंध किस देश से है। तो मेंडलीव का संबंध है रूस से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। तो जो धातु तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पृथ्वी के अंदर कौन है, तो ये है एल्युमिनियम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। और एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी का पहला सदस्य होता है। यानी आवर्त सारणी के जो पहला सदस्य होता है, पहला परमाणु होता है, वो क्या होता है, क्षारीय होता है या हेलोजन होता है या अक्रिय होता है या उपधातु। तो आवर्त सारणी का पहला सदस्य होता है आपका क्षारीय धातु। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। यानी आवर्त सारणी के अंदर जो आवर्त दे रखे हैं इनका अंतिम सदस्य कौन सा होगा। तो जो अंतिम सदस्य है ये होता है निष्क्रिय गैस। यानी एक निष्क्रिय गैस होता है अक्रिय गैस। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो जो आवर्त सारणी के अंदर वर्ग 17वां है इनको कहा जाता है हेलोजन, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी है। तो आपका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट, हेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी जो धातु है और द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो जो एक अधातु है और द्रव के रूप में पाई जाती है तो ये है ब्रोमीन। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। यानी आवर्त सारणी का जो छठा आवर्त है इसके अंदर कुल तत्व है 32। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सोडियम धातु को कहाँ पर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो उसमें हो जाएगा ए राइट, यानी मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। यानी चाकू के द्वारा आसानी से काट सकते हैं, यानी मुलायम धातु कौन सी है। तो ये सारी जो तीनों दे रखी है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, यानी ये तीनों धातु क्या है, इन तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये इतनी क्या होती है, मुलायम धातु। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। यानी अष्टक का नियम किसने दिया। तो ये दिया था न्यूलैंड ने। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। यानी तत्वों को किस वर्गीकरण के आधार पर रखा गया। तो इनको रखा गया परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अक्रिय गैस हीलियम He किस ब्लॉक का सदस्य है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। तो ये होगा एस ब्लॉक का। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट
29 आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसका आकार क्या होगा? घटेगा। तो दोस्त हो जाएगा बी राइट, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या प्रतीत होता है? तो ये उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या हो रहा था? घट रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यानी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या होगा? वृद्धि होगी। तो दोस्त हो जाएगा ए राइट, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है शून्य। तो दोस्त हो जाएगा बी राइट, और इसको शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाई गई है आवर्त सारणी के अंदर, ये धातुओं को अधातुओं से क्या करती हैं? अलग करती हैं। तो दोस्त मुझेगा ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, यानी वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये है आपकी क्रिप्टॉन। तो दोस्त मुझेगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडोन का। तो दोस्त मुझेगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो दोस्त मुझेगा डी राइट, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आर्गन की खोज किसने की? ऑप्शन ए कह रहा है रैमजे, ऑप्शन बी कह रहा है लोकियर, ऑप्शन सी कह रहा है रेले, और ऑप्शन डी कह रहा है सीले। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।